हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि मैं बताई थी कि मैं पहले असिस्टेंट का रिव्यू दे देती हूँ, उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर का रिव्यू लेकर के आऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करती हूँ रिव्यू देना। दोस्तों, जैसा कि आज का एग्ज़ाम असिस्टेंट का हो या फिर असिस्टेंट मैनेजर का हो, सारा सेक्शन इजी ही था। हाँ, असिस्टेंट मैनेजर में बस एक मैथ जो था थोड़ा मॉडरेट लेवल कर दिया था, बट ऑफ कोर्स असिस्टेंट और मैनेजर में तो डिफरेंस तो इतना तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब इजी रहेगा तो दोनों में डिफरेंस ही क्या रहेगा। बट हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि असिस्टेंट मैनेजर में भी रीजनिंग, इंग्लिश, ये दो सेक्शन ईजी थे। मैथ में अरिथमेटिक को थोड़ा सा ये कर दिया था मॉडरेट, और एक जो डीआई था, कैसलेट डीआई, वो थोड़ा लेवल उसका ठीक ठाक था, और बाकी सारा इजी ही था, बनाने लायक था। और इंग्लिश में दोस्तों, जैसा कि इंग्लिश अच्छा गया है एग्ज़ाम, आप लोग का बताइएगा कि ओवरऑल एग्ज़ाम आप लोग का कैसा गया है। जैसे इंग्लिश में था, एक आरसी दिया हुआ था, ये आरसी जो था टेक्नोलॉजी बेस्ड था। ओके, टेक्नोलॉजी बेस्ड ये आरसी दिया हुआ था। उसके बाद एरर दिए थे। इस आरसी में आप लोग बताइएगा कि एक एडवेंट वर्ड दिया हुआ था, इस एडवेंट का साइनो पूछ रहा था, तो इसका साइनो आप लोग बताइएगा कि इसका साइनो क्या होगा। तो इसका साइनो मैं तो अराइवल लगाई हूँ, और एक और वर्ड था रेमिफिकेशन था, शायद यही वर्ड था। आप लोग बताइएगा कि यही वर्ड था या फिर कोई और वर्ड था। तो इसका जो मैं इसका भी साइनो ही पूछ रहा था, तो इसका मैं जो लगाई हूँ वो कंसिक्वेंस लगाई हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस वर्ड का क्या साइनो लगाए थे। यही दो साइनो ही पूछा था इस आरसी में, और आरसी से लगभग 10 क्वेश्चन थे, और अच्छा क्वेश्चन था, बनाने लायक था। अगर आप उस पैसेज को समझ गए तो आप क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो थे एरर बताई थी, आरसी फिलिंग द ब्लैंक्स भी थे। यही सब क्वेश्चन दिया हुआ था, और पारा जंबल भी था। पारा जंबल तो मैं नहीं बना पाई, बना तो ली, बट मुझे याद नहीं कि सीक्वेंस उसका मैं क्या लगाई हूँ। शायद मैं इसका जो था याद नहीं आ रहा है मुझे, बट मैं 2 ही टिक कर पाई हूँ, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। लास्ट टाइम बना रही थी और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मेरा दिमाग भी नहीं लग रहा था। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का पारा जंबल में क्या आया था। तो हो सकता है आप लोग का देख के मुझे याद आ जाए कि हाँ मैं क्या लगाई हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि पारा जंबल में सीक्वेंस कौन सा फॉलो कर रहा था। तो आप लोग बताइएगा। और मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहा है इंग्लिश में, मैं टोटल 26 अटेम्प्ट की हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसा अटेम्प्ट है। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग भी इजी था। एक क्वेश्चन बस इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा था, वो जो मिनट वेस्ट दिया हुआ था ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 35 मिनट, ये थोड़ा लग रहा था टाइम इसको बनाने में। बहुत बहुत स्टूडेंट लोग इसमें जा कर के फंसे हैं। और एक लगभग 2 से 3 पजल था। एक पजल मंडे टू संडे वेस्ड पजल था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट था, यही दिया हुआ था। उसके बाद इसमें से ऑड वन आउट एक वर्ड निकालना था, तो मेरा शायद लास्ट वाला ऑप्शन जो था वो आ रहा था, क्योंकि बाकी सब में 2, 5, 2 का गैप आ रहा था, और सब में 2, 5, 2 का गैप आ रहा था, और जो लास्ट ई ऑप्शन था उसमें 2, 6, 2 का गैप आ रहा था, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन मेरा ऑड वन आउट निकला था। उसके बाद इसमें सिलॉक्स भी आ जाए थे, सिलॉक्स था, इनिक्विटी दिया हुआ था, और इसमें भी एक वर्ड बनाना था। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें एक वर्ड बनाना था। हाँ, RULE से बनाना था। तो मेरे से तो ये 2 वर्ड बने हैं, एक रूल जो मैं लिखी हूँ रूल, और एक था ल्योर करके। तो इसका मतलब ही शायद मुझे चारा लग रहा है कि इसका मतलब यही होता है। तो आप लोग बताइएगा कि इसके अलावा भी कोई वर्ड बन रहा था या फिर यही वर्ड बन रहा था। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट रहे हैं रीजनिंग में, 35 आउट ऑफ 35 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना अटेम्प्ट रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सही थे। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था, बट थैंक गॉड लास्ट मिनट पे बन गया और अरेंजमेंट सही बैठ गया, क्योंकि इसको भी मुझे दोबारा चेक करना पाया। पहले इसी में फंस गई, फिर बाद में मैं क्या की ना कि जल्दी से वहाँ पे ड्रॉप की और आगे बढ़ गई, क्योंकि अगर इसमें लगी रहती तो पता चलता आगे का सारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा जो भी एग्जाम आगे दीजिएगा, बस अगर किसी भी पजल में आप फंस गए,
विदिन सेकेंड बिना सोचे हुए ही आप लोग बस आगे क्वेश्चन पे मूव कर जाइएगा, रुकिएगा नहीं उस एक क्वेश्चन पर। तो टोटल मेरे 35 अटेम्प्ट रहे हैं। और रहा बात मैथ का, तो मैथ थोड़ा बोली हूँ, जैसे कि मैथ का जो अरिथमेटिक और एक कैसलेट DI था, बस यही मॉडरेट लेवल का था। बाकी अप्रॉक्सीमेशन था तो ये भी ईजी ही था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। फिर ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ था तो ये भी हार्ड नहीं था, सही था। उसके बाद 2-3 DI थे, तो 2 DI तो टेबुलर फॉर्म में थे, एक तो कैसलेट में थे, 2 जो थे टेबुलर थे और एक कैसलेट DI पूछे हुए था, कैसलेट DI था। उसके बाद जो भी बाकी क्वेश्चन बचा था ये सारा अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन था। और ओवरऑल जो मेरे मैथ में अटेम्प्ट रहे हैं, ओवरऑल मेरे 27 अटेम्प्ट रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई और मैं ये इस कैसलेट वाले में फंस गई, तो मुझसे हो नहीं पाया है। और इसमें मेरे इतना ही अटेम्प्ट रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का ओवरऑल सेक्शन कैसा गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। जितना लोगों के साथ हो शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम भी आगे और वीडियो बनाते रहें आप लोग के लिए। और मैं एग्ज़ाम देने का एक और भी रीज़न है कि मैं ताकि बच्चों से कनेक्ट रहूं और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते रहूं कि आखिर एग्जामिनर अब पूछ क्या रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जितना से ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा सब लोग के साथ। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कहीं भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल में लिंक में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम था, तो अगर मुझे वो याद रहेगा और तो मैं बता दूँगी। और आगे आने वाली एग्ज़ाम में आप लोग तैयारी कीजिए। और इसका अगर मैं कट ऑफ का बात करती हूँ असिस्टेंट मैनेजर का, तो इसका भी अप्रॉक्स, क्योंकि देखिए वैकेंसी बहुत 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 कम है, अप्रॉक्स 31 वैकेंसी है। तो इतना में क्या होने वाला है, मात्र इतना ही वैकेंसी है, तो इसका 10 टाइम्स भी मान लीजिए, 15 टाइम्स भी लेता है। तो मुझे लगता है कि इसका कट ऑफ तो कितना भी होगा तो लगभग इसका भी 70 के अराउंड ही होगा कट ऑफ, इससे कम तो नहीं जा सकता है। 70 प्लस रह सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी था, इसको हार्ड नहीं कह सकते ना मॉडरेट कह सकते हैं। सिर्फ मैथ सेक्शन अगर छोड़ देते हैं तो बाकी 2 सेक्शन इजी ही था। तो इसका भी 70 प्लस ही कट ऑफ रहेगा, इससे कम तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कम भी रहेगा। आप लोग अपना व्यू भी बताइएगा कि आप लोग के अकॉर्डिंग कितना रहना चाहिए। मुझे जो समझ आया है एग्ज़ाम दे करके और अगल बगल बाकी सारे स्टूडेंट से पूछ करके, तो मुझे तो इतना ही लग रहा है। बाकी तो कुछ दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ आया है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।